मुबारकबाद देता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह पेशावर हाई कोर्ट ने एक तारीख़ी फ़ैसला दे दिया और बल्ले का निशान हमारा रिस्टोर हो गया है। देखो, ये सिर्फ बल्ले का निशान पीटीआई के लिए एक निशान नहीं है, ये पाकिस्तानी कौम की उमंगों की तर्जुमानी करने वाला निशान है। ये अवाम की बुनियादी हकूक़ की निशानी है और ये इस इलेक्शन को फ्री एंड फेयर एंड ट्रांसपेरेंट बनाने में एक स्टेप होगा आगे। इलेक्शन कमीशन ने हमें हर महाज पे डिफीट कराने की कोशिश की थी, हमसे बिल्कुल नाजायज़ तौर पर यह निशान रोक लिया था। इसमें बड़ी अनसर्टेनिटी हुई थी और अगर ये निशान रिस्टोर ना होता तो 227 रिज़र्व सीटें हमारी चली जाती और उसके साथ ही साथ तकरीबन 860 और जो जनरल सीट थे उसकी भी कैंडिडेट इंडिपेंडेंट हो जाते, जो करप्शन के लिए पहला स्टेप हो जाता। और आगे आने वाले इलेक्शनों में चाहे वो स्पीकर डिप्टी स्पीकर की हो, चाहे वो चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर की हो, चाहे वो आने वाले प्रेसिडेंट की इलेक्शन हो, उन सब में करप्शन का एक बाज़ार लग चुका होता। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह पेशावर हाई कोर्ट ने एक तारीख़ी फ़ैसला दिया है। दुनिया के सारे क़वानीन में और आईन में, दस्तूरों में कोई ऐसी गुंजाइश नहीं है कि किसी पॉलिटिकल पार्टी से इलेक्शन कमीशन उसका निशान ले ले। स्पेशली हमारी, जब हमने इलेक्शन ऐसे करवाए थे जिस तरीके से कभी भी पाकिस्तान की 175 पार्टियों ने इलेक्शन नहीं करवाए थे, और हमारा इलेक्शन को सिर्फ देखा गया और सिर्फ हमें टारगेट किया गया और सिर्फ हमसे निशान वापस ले लिया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह बर वक्त फ़ैसला आया है। अब इंशाअल्लाह ताला कल हम अनाउंस करेंगे अपने टिकटों का और परसों हमारे सारे कैंडिडेट इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान के हर कंस्टिट्यूंसी पे हमारा कैंडिडेट होगा और इंशाअल्लाह हर कंस्टिट्यूंसी में कैंडिडेट इंशाअल्लाह ताला अपना मुतालिका जो टिकट है वो फाइल कर लेगा और इंशाअल्लाह ताला कल शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए नामों का अनाउंस भी करेंगे इंशाअल्लाह ताला, और पहले जो टिकट साइन करके इशू करेंगे वो भी आपके साथ इंशाअल्लाह ताला शेयर करेंगे इंशाअल्लाह। ये बताइएगा कि टिकटों की तकसीम के हवाले से कल भी मुतवातर कुछ तनाज़ात सामने आ रहे हैं पीटीआई के अंदर, कहाँ तक ये बात दुरुस्त है कि पैसों का लेन देन हो रहा है? कल भी देखो, जो भी लोग कहते हैं पैसों का लेन देन का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारी कमेटियाँ बनी है, डिस्ट्रिक्ट कमेटी बनी है, रीजनल कमेटी बनी है, डिविजनल कमेटीज़ बनी है, फिर प्रोविंशियल कमेटी बनी है। इस मुल्क में हमारा समटाइम ये हो जाता है, लोग ये इल्ज़ामात लगाते रहते हैं, लेकिन जिस तरीके से ट्रांसपेरेंट तरीके से हमने अपना प्रोसेस कंप्लीट किया है, किसी ने भी कोई वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया है। और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ के एक आध बंदा टॉप का वो इंचार्ज होता है और उसकी मर्ज़ी से जो टिकट्स है वो दी जाती हैं। हमारे पार्टी में खान साहब का एट द एंड ऑफ द डे उसी का जो है ना सिलेक्शन है और वो अवार्ड करते हैं, लेकिन प्रोसेस नीचे से कैसे होता है एक बुरा एक ट्रांसपेरेंट तरीका हमने अडॉप्ट किया, तो ऐसी कोई बात नहीं है। अपने जो हकदार है उन्हीं को टिकट मिलेगा इंशाअल्लाह ताला। कल पक्का फाइनल है। देखो, मैं आज हो चुका होता, लेकिन परसों मैं आया था, मैंने आपसे साथ शेयर भी किया था कि मुझे मुलाकात करने की इजाज़त नहीं दी गई थी। फिर मुझे कहा था परसों आ जाओ, तो 2 दिन बीच में ज़ाया हो गए क्योंकि वो परसों भी इलेक्शन नहीं हुआ। कल मैं पेशावर हाई कोर्ट में बिजी था, आज का ऑलमोस्ट कम्प्लीट वो स्टे का और कल केस लगा हुआ है। हमें उम्मीद है अगर अदालत सेटिस्फाइड हो जाती है तो इंशाअल्लाह ताला ये स्टे एक्सटेंड करेगा और ऑल वी वांट इज़ कि ट्रायल ओपन हो, और अदालत पहले ही हुक्म दे चुकी है कि ट्रायल ओपन हो। अगर ये किसी को ट्रायल करा भी देते हैं जिस तरीके से यहाँ, तो वो हर किस्म का ट्रायल इस तरह शुरू कर लिया। जबकि जो अडियाला जेल है ये तो उन्होंने एक परमानेंट वेन्यू डिक्लेयर करवाया। ये तो आईन और कानून की खिलाफ वर्जी है और इनकी इतनी हिम्मत नहीं हो पा रही कि जो इनका केस है उन्होंने साबित करना है वो अवाम के सामने भी रख ले कि किस किस्म का केस है। हम साइपर के केस को हुकूमत के खिलाफ कंस्पेरेसी समझते हैं, हम पाकिस्तान के जो खुद मुख्तारी है उसके खिलाफ इसको कंस्पेरेसी समझते हैं, और हम समझते हैं कि जिन लोगों को ट्रायल होना चाहिए था वो गवाह बन के आ रहे थे और जो खुद गवाह बनने थे उनको अक्यूज बनाया जा रहा है। अच्छा गौर साहब, ये बताइएगा कि खान साहब की गिरफ्तारियां मजीद केसेस में भी हो रही हैं, तो इससे तो बाहर ये लगता है कि 8 फरवरी तक ये जितने भी बाहर आना मुश्किल है। तो ऐसी सूरत हाल में क्या खान साहब के हक राय दही के यकीनी बनाने के लिए क्या पोस्टल बैलेट के लिए अप्लाई किया गया? देखो, पोस्टल बैलेट के लिए अभी अप्लाई नहीं किया गया, लेकिन अब की बात ठीक है, बहुत सारे केसेस में खान साहब को इन्वॉल्व किया जा रहा है और हम समझते हैं वो सारे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है और इसके पीछे सिर्फ एक ही मकसद है कि खान साहब जेल में रहे, वो कैंपेन ना कर सके, वो उस हक से महरूम हो, वो उसकी पार्टी को आइसोलेट करे, पॉलिटिकल स्फीयर से निकाले और उसको डिफीट करवाए। लेकिन तसल्ली रखे इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को पीटीआई की जीत होगी और हर जगह से जीत होगी इंशाअल्लाह, और
2/3 میجارٹی سے جیتے گی انشاءاللہ تعالی. عوام اس مرتبہ بولے گی اور عوام جو حل کے خدا ہے انشاءاللہ ان کی آواز اب سنے گی. جن لوگوں نے اس کو کرا اور جو بہرے گنگے بنے رہے انشاءاللہ تعالی 8 فروری کو عوام ان کو اپنا آواز سنوائے گی. ووٹ بھی قیمتی ووٹ ہے تو کیا اس کے لیے پوسٹل بیلٹ کے لیے اپلائی کریں گے؟ پوسٹل بیلٹ کے لیے obviously دیکھو اپلائی کریں گے. اگر خان صاحب ادھر ہی ہیں تو پھر obviously خان صاحب کے لیے پوسٹل بیلٹ کی اپلائی کریں گے. جی تھینک یو سو ویری مچ.